नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी वर्ड क्लासेस पे। आज हम लोग सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न, आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। यानी आधुनिक, आधुनिक का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? आधुनिक का पर्यायवाची होगा अर्वाचीन। आधुनिक का पर्यायवाची होगा अर्वाचीन। प्रश्न दूसरा देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सर्व का पर्यायवाची क्या होता है? देवता, भूधर, भूमि, भुजंग। यानी सर्व का पर्यायवाची हो सकता है भुजंग। प्रश्न तीसरा देखते हैं। दिए गए शब्दों के प्राय समानार्थी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। जंगल का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? बाग, द्रुमदल, कानन, कुसुम। जंगल का पर्यायवाची होता है कानन। प्रश्न चौथा देखते हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। बिजली, बिजली का समानार्थी क्या होगा? बिजली का समानार्थी सौदामिनी होता है। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द बताएं। यानी सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती का पहला ऑप्शन शारदा, दूसरा पार्वती, तीसरा काली, चौथा चांडी। सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। उत्थान, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। उत्थान का विलोम होता है पतन। संधि का विलोम शब्द होगा, संधि का विलोम शब्द क्या होगा? संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। निरर्थक का विलोम शब्द होगा, निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। यानी चूल्हों लहू पीना, चूल्हों लहू पीने का अर्थ होता है बहुत कष्ट देना। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद लूटना। सही। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी यानी पैतृक शब्द जो है सही वर्तनी होगा ए वाले का। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी सही वर्तनी, ज्येष्ठ की सही वर्तनी क्या होगी? ज्येष्ठ की सही वर्तनी ऑप्शन नंबर बी होगी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कौन सा शब्द वाक शुद्ध है? यानी कि मैंने मौसमी को बुलाई, दूसरा है मैंने मौसमी को बुलाता हूँ, तीसरा है मैं मौसमी को बुलाया, चौथा है मैंने मौसमी को बुलाया। यही सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। दिए गए वाक्य के बीच किस भाग में टूटती है? यानी कि किस भाग में टूटी है? बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। यानी कि बौद्ध विहार, पहले देखिए बौद्ध विहार, विहार नहीं विहार होता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सदा जीवन विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। क्या होना है? सदा जीवन उच्च, निम्न, विचित्र, सरल। यानी सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए।
प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गंगा में प्रदूषण की चिंताजनक है। क्या चिंताजनक है? क्या चिंताजनक है? विद्यमानता चिंताजनक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, जिसके 10 आनन हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके 10 हैं आनन, आनन मतलब होता है सर, यानी कि किसके 10 सर थे? दशानन के। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधुर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है। भारत एक ताकतवर देश है। ऑप्शन पहला है दुर्बल, शक्तिशाली, अविकसित, प्रभावशाली। भारत एक शक्तिशाली देश है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोस्त दूसरे के सिर क्यों जड़ते हो? इसे जड़ते हो के स्थान पर क्या होना चाहिए? यानी प्रस्थापित करेंगे तो अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो सही होता है। अब हम लोग देखते हैं 21 से 25 के बीच गद्यांश देखते हैं। गद्यांश किसके बारे में दिया है? मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। ज्ञान, भक्ति और ऑप्शन क्या है? पहला उपासना, साधना, आराधना, कर्म। क्या है? ज्ञान, भक्ति और कर्म। कर्म अन्य प्राणियों से नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। उनका भी सीमित ही है। क्या सीमित है? यानी कि ज्ञान ही सीमित है। ज्ञान ही सीमित है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। मनुष्य का ज्ञान ही तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना क्या? बिना शक्ति, यानी कि क्या है? शक्ति, भक्ति, कर्म और धन, यानी कि क्या सीमित है? कर्म। फिर उसके आगे देखते हैं, ज्ञान के बेकार है। ज्ञान वही व्यवहारिक है जो कर्म को आगे आगे बढ़ाने में सहायक हो। कर्म ही कर्म की ही प्रधानता है। गीता में भी कर्म की महिमा और महिमा और कर्मफल महिमा और कर्मफल की व्याख्या है। आज के लिए दोस्त बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए मॉक टेस्ट के साथ।